Hello. I again welcome back all of you to my YouTube channel Adil Maths. मैं एक बार फिर आप सभी का आदिल मैथ्स पर स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं क्लास 12 लेक्चर सीरीज चल रही है जिसमें चल रहा है चैप्टर मैट्रिसेस और मैट्रिसेस चैप्टर में आज हम देखते हैं इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। टुडेज टॉपिक इज इनवर्स of a matrix। हम देखेंगे कि मैट्रिक्स का इन्वर्स क्या होता है। तो देखिए, मानिए कि कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स में ही इन्वर्स होता है। पहली बात तो ये याद रखिएगा, ठीक है। फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स A ऑफ ऑर्डर M, मान लीजिए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है M ऑर्डर का, तो देन ए मैट्रिक्स B ऑफ ऑर्डर M, अगर कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स A है M ऑर्डर का, तो कोई दूसरा मैट्रिक्स B जिसका ऑर्डर M है वो इनवर्स कहलाएगा। देन ए मैट्रिक्स B ऑफ ऑर्डर M is said to be inverse of matrix A if A into B equals to I and B into A equals to I। देखिए क्या है इनवर्स, क्या होता है। मैंने लिखा कि किसी एक फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स A ऑफ ऑर्डर M, ए मैट्रिक्स B, देन यहां पर लिखा है मतलब फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स A ऑफ ऑर्डर M, ए मैट्रिक्स B, देन यहां पे सूट नहीं कर रहा। For a square matrix A of order M, a matrix B of order M is said to be inverse of matrix A if AB equals to I and BA equal to I। मतलब कि कोई अगर स्क्वायर मैट्रिक्स A है हमारे पास, तो दूसरा स्क्वायर मैट्रिक्स B ऑफ द सेम ऑर्डर M उसका इनवर्स कहलाएगा अगर A इंटू B भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बराबर हो और B इंटू A भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर हो। तो देखिए यहां पर क्या होगा, जो B होगा ना वो A का इनवर्स कहलाता है। B इज द इनवर्स ऑफ A, B is the inverse of A, और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, B इक्वल टू A इनवर्स, इस तरह से लिखते हैं B इक्वल टू A इनवर्स। तो आपको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे, कि अगर कोई एक मैट्रिक्स A है तो दूसरा मैट्रिक्स B उसका इनवर्स कहलाएगा अगर वो ये कंडीशन फॉलो करे, A इंटू बी इक्वल टू आई और B इंटू ए इक्वल टू आई। ये याद रखिएगा, जब अगर B मैट्रिक्स A का इनवर्स है तो A इंटू बी इक्वल टू आई होगा, और साथ साथ B इंटू ए भी आई होगा, और A अगर B का इनवर्स है तो B भी A का इनवर्स होगा। ये याद रखिएगा कि अगर कोई मैट्रिक्स A है और B मैट्रिक्स उसका इनवर्स है तो B मैट्रिक्स का A इनवर्स होगा, मतलब वो एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। तो B इक्वल टू A इनवर्स, ठीक है, B इक्वल टू A इनवर्स हम इस तरह से इसको डिनोट करते हैं। तो एट द सेम टाइम अगर B A का इनवर्स है तो A भी B का इनवर्स होगा, याद रखिएगा, ठीक है। और एक और आइडेंटिटी होती है कि अगर दो मल्टीप्लिकेशन करें, हम दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करें और इसका इनवर्स लें, इनवर्स ऑफ A इंटू बी, तो ये रिवर्स हो जाता है, B इनवर्स इंटू A इनवर्स हो जाता है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा, स्टार करके मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो ये आपको बात समझ में आ रही है कि मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होता है। इनवर्स किसी भी मैट्रिक्स का वो मैट्रिक्स होता है कि जिसमें हम मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या हमें मिल जाए, आइडेंटिटी मिल जाए। मतलब किसी मैट्रिक्स का अगर कोई दूसरा मैट्रिक्स इनवर्स है तो हमें उस मैट्रिक्स में इनवर्स को मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें आइडेंटिटी मिलती है, तो हम कहते हैं B इज द इनवर्स ऑफ A। तो ये कंडीशन होती है मैट्रिक्स के इनवर्स की। अगर कोई एक मैट्रिक्स A है तो दूसरा मैट्रिक्स B उसका इनवर्स होगा। जब ये कंडीशन फॉलो हो, मतलब कि A में B का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें आइडेंटिटी मिल जाए, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A, और इसको डिनोट किया जाता है B इज इक्वल टू A इनवर्स। B इज द इनवर्स ऑफ A, सो B इक्वल टू A रेज़ टू पावर -1, इस तरह से डिनोट करते हैं। और ये एक बहुत अच्छे
आइडेंटिटी होती है, ये भी आप याद रखिएगा। और अगर ए का इन्वर्स बी है तो बी का इन्वर्स ए होगा एट द सेम टाइम। आई होप कि आपको क्लियर हो पा रहा होगा क्या होता है ये। मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में क्लास 12th के लेक्चर सीरीज मैट्रिसेस में। थैंक यू वेरी मच।